एक बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट्स और डायलेक्ट्स डिसाइफर होने लगे, फिर तो जैसे भारतीय सभ्यता के बारे में जानने की एक बाढ़ सी आ गई थी। Good morning, good afternoon, good evening. Hi friends, Kevin Lopez back from Personal Tutor. Standard 12th History Chapter Kings, Farmers and Towns, topic How Kharoshthi was read explain कर रहा हूँ। हमें ये पता चलता है कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो कॉइन्स मिले थे वो इंडो ग्रीक कॉइन्स थे। सबसे पुराने कॉइन्स, करेक्शन करना चाहूँगा, सबसे पुराने कॉइन्स जो इंडियन सभ्यता में हमें कहीं मिले हैं सब कॉन्टिनेंट में, तो वो हैं इंडो ग्रीक किंग्स के कॉइन्स। एंड दीज कॉइन्स वर एक्चुअली डिसाइफर्ड विद इमेजेस एंड नेम्स। तो इसके पहले सिर्फ पंच मार्क्स होते थे और कुछ फिगर्स होते थे, बट अब प्रॉपर इमेजेस और नेम्स आने लगे थे। इस नुमिस्मैटिक्स वाली लैंग्वेज को जब स्टडी किया गया नुमिस्मैटिस्ट्स ने, तो एक बहुत खास लैंग्वेज निकल कर आई। ये पता चलता है कि सेकेंड और फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व दूसरी और पहली शताब्दी में कुछ कॉइन्स पे, इंडो ग्रीक कॉइन्स में जो नेम्स लिखे जाते थे वो एक अलग लैंग्वेज में लिखे जा रहे थे। दैट वाज नॉट संस्कृत, दैट वाज नॉट पाली। उस लैंग्वेज को खरोश्ती नाम दिया गया, क्योंकि स्टडी ये की गई थी कि ये लैंग्वेज जो होती थी, इसके ग्रीक और खरोश्ती दोनों अल्फ़ाबेट्स जो होते थे वो कहीं ना कहीं सिमिलर थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अल्फ़ाबेट ए देखें तो ग्रीक में भी वो उसी लैंग्वेज से स्टार्ट होता था, खरोश्ती में भी उसी लैंग्वेज से, और ए से अगर एपोलोडोटस लिखना है तो वो नेम भी अल्फ़ाबेट ए से ही शुरू होता था। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये इंग्लिश का अल्फ़ाबेट ए है, प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बी वेरी क्लियर। उस लैंग्वेज में जो अल्फ़ाबेट होता थे दे वर सेम। अब ये बोथ स्क्रिप्ट्स में, दोनों स्क्रिप्ट्स में ये अल्फ़ाबेट्स मिलने लगे फ्रेंड्स। धीरे धीरे जब ये ईजी हो गया तब एक नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का। जेम्स प्रिंसेप एक ऐसा पर्सन था, टू बी ट्रू, जेम्स प्रिंसेप वॉज अ पर्सन who actually went ahead and deciphered these languages। और एक बार उसने ये डिसाइफर कर ली, उसने अशोकन, ब्राह्मी एंड ऑल डिसाइफर करने के बाद एक और तरीके से जब उसने खरोश्ती डिसाइफर करी तो दैट लैंग्वेज वॉज नोन एज प्राकृत। सो दिस बेसिकली इज नाउ नोन दैट हाउ द लैंग्वेज वॉज रेड। खरोश्ती किस तरीके से डिसाइफर हुई, कहाँ से आई थी, क्या अमलगमेशन था, किस पर्सन ने उसका डिसाइफर करा और कैसे। फिर उसके बाद तो जितने टेक्स्ट इंस्क्रिप्शंस मिलने लगे थे फ्रेंड्स, इट वाज क्वाइट इजी टू डिसाइफर देम एंड अंडरस्टैंड देम, बिकॉज एक पर्सन ने वो तोड़ निकाल लिया था, उस पर्सन ने, एंड ट्रस्ट मी, ही इज अ गॉड। उस पर्सन जेम्स प्रिंसेप ने सच में इंडियन इंस्क्रिप्शंस और आर्टिफैक्ट्स वगैरह स्टडी करने में बहुत गहन अध्ययन करा था। सन 1830 की बात है, 1838, 1835 से 1840 तक उस बंदे ने जो स्टडीज़ करी थी, दैट इज़ अनकम्पेरेबल माय फ्रेंड्स। तो आई होप स्टिल, नाउ छोटा सा टॉपिक है, यू मस्ट हैव गॉट इट। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए, आई विल बी गोइंग अहेड एंड रिप्लाइंग बैक। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन। प्लीज़ स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय बाय।